हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम देख रहे थे कि फ़ोटोशॉप में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने दोस्तों आपको 3D क्यूब का बताया था, जिसमें वैनिशिंग पॉइंट से मैंने क्यूब में पिक्चर्स लगाई थी और एक वेडिंग एल्बम के डिज़ाइन के लिए मैंने क्यूब का डिज़ाइन बताया था। आज भी मैं 3D ऑप्शन का यूज़ करने वाला हूँ। 3D ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फ़ोटोशॉप ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट में से A4 की फ़ाइल ले लेता हूँ। A4 की फ़ाइल में मैं पिक्सल्स में यूनिट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लैंडस्केप में और क्रिएट कर देता हूँ RGB 8 बिट में 300 पिक्सल्स पर इंचज़ रेजोल्यूशन है हमारा, और क्रिएट कर देता हूँ। तो ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। लास्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों मैंने ग्रिड लाइंस का भी यूज़ किया था। जब हम एक बार ग्रिड लाइंस यूज़ कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैं Ctrl+H से इसको हाइड कर दूंगा। ये चीज़ मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ, और अगर आपको देखना है तो मैं अपना प्रीवियस ट्यूटोरियल आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारे लिए आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है 3D के ऑब्जेक्ट्स। अब 3D के लिए मैं एक काम ये करना चाहूँगा कि यहाँ से 3D का एक वर्क स्पेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 3D के वर्क स्पेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टूल्स भी 3D के हिसाब से आ गई हैं, लेयर्स भी, और कुछ साइड के पैनल्स जो हमारे सपोर्टिव पैनल्स होते हैं वो भी 3D के अकॉर्डिंग आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक काम करना है कि नॉर्मली मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। टाइप टूल मैंने एक्टिव किया और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे जय श्री राम। ये मैंने टेक्स्ट लिखा। Ctrl+A किया और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। कर्सिव फ़ॉन्ट है, मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इम्पैक्ट ले लेता हूँ और इसको भी मैं लोअर केस में कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने करी। नॉर्मल मैंने एक टेक्स्ट लिखा और मैं बैकग्राउंड लेयर के साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ इस टेक्स्ट को। इस तरीके से ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया है, इसको मैं 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बैकग्राउंड से अलग है, तो मैं बैकग्राउंड की लेयर को पहले हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया। तो इंडिविजुअल इस टेक्स्ट को मैं 3D शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके लिए दोस्तों फ़ोटोशॉप हमारे को एक सहूलियत दे देता है। जैसे ही मैंने 3D वर्कस्पेस ऑन किया था तो यहाँ पे एक 3D का पैनल आ गया था लेयर के साइड में ही, जिससे हम डायरेक्ट 3D के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप 3D मेन्यू में जाकर भी यहाँ पे आप न्यू मैश फ्रॉम प्रीसेट या न्यू मैश फ्रॉम लेयर से आप नया मैश या फिर 3D का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले इससे ऊपर आपने एक ऑप्शन देख रखा है न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। जो भी लेयर हमारी सिलेक्टेड होगी यहाँ पे उससे 3D एक्सट्रूशन हो जाएगा और इस टेक्स्ट में डेप्थ आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यही ऑप्शन। तो न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर मैं इस पर करता हूँ और यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा और अभी ये 3D में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए दोस्तों, ये 3D में इसने कन्वर्ट कर दिया इस टेक्स्ट को। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक करंट व्यू पे मैं इसके 3D के ऑप्शन पे आ जाता हूँ और इसको देखिए, मैं जैसे ही बेंड करता हूँ या फिर कहीं पर भी मूव करता हूँ तो ये डेप्थ के साथ आ रहा है। तो ये इसका कलर ब्लैक था, जिसकी वजह से इसमें ब्लैक कलर का ही डेप्थ आ रही है। आप जाके वापस लेयर पे कन्वर्ट कर देंगे। इसकी लेयर को मैं वापस बैकग्राउंड पे कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड पे ही स्टिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप दोबारा इसको कर देंगे सेलेक्ट तो ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अब इसको 3D में ही कन्वर्ट करके आप रख सकते हो। तो मैं इस लेयर को रास्टराइज कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रास्टराइज 3D लेयर।
पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रास्टराइज हो जाएगी, तो ये रास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ। मैं वापस वही टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे टाइप टूल से, तो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट ले लिया और अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ से मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो ये मेरा रेड कलर में टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं इसी से ही कुछ और भी बना सकता हूँ, जैसे 3D एक्सट्रूशन मैंने किया उसी तरह मैं मैश बना सकता हूँ। मैश में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जैसे कोन का, क्यूब रैप, क्यूब, सिलेंडर, डोनट, हेड, पिरामिड, रिंग, सोडा, स्फेयर, वाइन बॉटल। तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कोन बनाने जा रहा हूँ, तो मैं कोन ले लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने कोन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा तो ये कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ब्लैक वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आ रहा है, और इसको मैं कहीं पर भी माउस क्लिक से रोटेट कर सकता हूँ। ये थोड़ा ग्लॉसी पना इसमें आ जाएगा वाइट में, और पीछे से शेडो आ जाएगी। ये शेडो को मैं कहीं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारा 3D ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इन्फिनाइट लाइट का। इन्फिनाइट लाइट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा या फिर इस लाइट पे आप क्लिक करो तो इन्फिनाइट लाइट आ जाएगी। इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इन्फिनाइट लाइट इस पे आ जाएगा, और मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इन्फिनाइट लाइट का मैं अगर रेड करना चाहूँ शेडो का कलर, तो मैं यहाँ से शेडो का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई ग्रीन कलर की शेडो दे दूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ तो इसमें ग्रीन कलर हो जाएगा, उसी के हिसाब से शेडो आ जाएगी, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे शेडो का है, आप इसमें सॉफ्टनेस जितनी बढ़ाना चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, या फिर सॉफ्टनेस कम करना चाहें तो ये शार्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शेडो को भी कर सकते हैं। मूव टू व्यू, इसको आप कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे वहीं पे ही शेडो चाहिए, और यहाँ पे मैं इसको वापस इसकी लेयर पे जाता हूँ सिलेक्ट करके, ताकि मैं इसको मूव करा सकूँ। कहीं पे भी मैं इसको मूव करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कहीं पर भी इसको मूव करा सकता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे कुछ इमेज लगानी है, जैसे कोई टेक्सचर होता है वो लगा सकते हैं हम इस पर। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 3D में कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, कोन मटेरियल एंड बॉटम मटेरियल। जो यहाँ पे कोन का हमारा ऊपर सरफेस दिखाई दे रहा है उस पर मटेरियल लगा सकते हैं, या फिर मैं इसको नीचे से दिखाऊं तो ये हमारा बॉटम मटेरियल यहाँ पे लग सकता है। लेकिन पहले मैं कोन का अपर मटेरियल लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, और मैं कोन मटेरियल में जाता हूँ। अब यहाँ पे बेस कलर मैं पहले चेंज कर सकता हूँ। इसका बेस कलर अगर मैं रेड करना चाहूँ या ग्रीन करना चाहूँ या ब्लू करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, या पिंक करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरीके से सियान टाइप में। ये ग्लॉसी पने में ही आएगा, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरा ग्रीन कलर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसमें कुछ डायमेंशन आपको दे रखा है 3508 इंटू 2480 RGB 8 बिट का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिप्लेस टेक्सचर। इस पर हम कोई टेक्सचर बना सकते हैं, न्यू टेक्सचर ले सकते हैं या रिप्लेस टेक्सचर कर सकते हैं। मैं पहले रिप्लेस टेक्सचर आपको बता देता हूँ। इस पे किसी इमेज को आप अगर एज अ लेबल लगाना चाहते हैं तो मैं रिप्लेस टेक्सचर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं F ड्राइव में अपनी जाता हूँ और गॉड पिक्चर्स का मैं देख लेता हूँ कोई भी पिक्चर। जैसे मैंने करी यहाँ से राम जी की पिक्चर ले लेते हैं ये वाली, और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके से पिक्चर इसमें एज अ लेबल यहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरीके से पिक्चर को मैं लगा सकता हूँ। अगर आप दूसरी बदलना चाहें तो यहीं से ही रिप्लेस टेक्सचर कर सकते हैं। रिप्लेस टेक्सचर करने के बाद मैं यहाँ से कुछ ये वाली इमेज सिंगल वाली इमेज लगा देता हूँ राम जी की। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से पिक्चर चेंज हो जाएगी इस तरीके से।
अब दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि भाई एक नया अगर आपको बनाना है, कोई टेक्सचर आपको बनाना है, तो मैं वापस कोन मटेरियल पे जाता हूँ। कोन मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे इसी ऑप्शन पे जाता हूँ और न्यू टेक्सचर बना लेता हूँ। न्यू टेक्सचर के लिए यहाँ पे ये मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए दे रहा है कि मैं यहाँ पे कोई नया टेक्सचर बना लूँ। तो मैं ओपन करता हूँ इसको ओके करके, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके की। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि लेयर्स में जाता हूँ और न्यू लेयर क्रिएट कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से मैं इसमें कुछ रेड एंड वाइट की स्ट्रिप्स बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेड एंड वाइट के लिए एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ और इसमें कलर फिल कर दूंगा मैं यहाँ से रेड कलर। तो ये रेड कलर मैं फिल कर देता हूँ ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से। तो मैंने ये रेड कलर फिल कर दिया। कंट्रोल डी से मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ और इसकी नीचे कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ सबसे पहले, जिससे लेयर्स की भी कॉपी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ रेड कलर की स्ट्रिप्स की इसकी कॉपीज़ बना ली हैं। अब यहाँ पे मैं लेयर 1 कॉपी लेयर पे इसके थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसका कलर चेंज कर सकूँ। और मैं यहाँ पे इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। तो वाइट कलर वैसे मेरा बैकग्राउंड कलर भी है, आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर से भी इसको फिल कर सकते हैं और फोरग्राउंड कलर से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने ऑल्ट प्लस डिलीट से इसको फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया। इसी की तरह मैं और भी ऑल्टरनेटिवली यहाँ से स्ट्राइप में वाइट कलर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने रेड एंड वाइट की स्ट्राइप्स बना ली हैं। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ कर दूंगा सेव करते हुए। तो यहाँ से मैं येस कर दूंगा, सेव कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। ये फ़ोटोशॉप के लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर होने की वजह से यहाँ पे ग्रीन कलर ही आया है, रेड कलर नहीं आया है। अगर यहाँ पे पहले से रेड होता या वाइट होता तो वो रेड कलर या वाइट कलर का आ जाता। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन इस पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इस पे आ गया। अब यहाँ पे मैं बॉटम में लगा सकता हूँ जो मेरे को मटेरियल लगाना है। तो मैं बॉटम में जाता हूँ और यहाँ पे 3D में जाके मैं बॉटम मटेरियल चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई रिप्लेस टेक्सचर करता हूँ, कोई पिक्चर लगा देता हूँ। मैं भगवान की पिक्चर बॉटम में नहीं लगाता, मैं फ्री पिक्स में से कोई पिक्चर लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3D बैकग्राउंड वॉलपेपर लिया और ओके कर दिया तो यहाँ पे ये बॉटम में आ जाएगा। इसकी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मेटालिक कितना इसको मुझे रखना है या फिर रफनेस कितनी रखनी है वो आप रख सकते हो, या फिर हाइट विड्थ कितनी रखनी है वो आप रख सकते हो। ओपेसिटी 100% से कम रख सकते हो। तो ये आपका मटेरियल इसमें कंज्यूम हो जाएगा या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर चला जाएगा। रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आपको रखना है तो रिफ्लेक्शन रख सकते हो इसमें। और ट्रांसलूसेंस करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। डेंसिटी अगर आप करेंगे ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मैं इसको नहीं रखता। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप ग्लो बढ़ा सकते हो इसका जितना आपको चाहिए ग्लो। तो मैंने इसका ग्लो बना दिया। इस तरीके से दोस्तों आप अपना 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इसमें रिप्लेस टेक्सचर वगैरह कर सकते हो और अपने नए टेक्सचर्स इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल केटेक ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। मैं आगे भी अपने 3D के कुछ और टॉपिक्स के मैं ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद भी नेक्स्ट टॉपिक भी आपका 3D का ही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।